अगर वो आवाज़ जो तुम्हें हार मानने को कहती है हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो क्या हो? अगर ये जिदोजहद जिससे तुम इस वक्त गुजर रहे हो रुकने का इशारा नहीं बल्कि ये पैगाम है कि तुम कामयाबी के बिल्कुल करीब हो। सुनो, ये दर्द तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं दिया गया, ये तुम्हें बनाने के लिए दिया गया है। ये लम्हा जिसमें तुम खड़े हो, ये दबाव, ये थकावट, ये शकूक, ये तुम्हारा रास्ता बंद करने वाला नहीं बल्कि तुम्हारी आजमाइश का मैदान है। क्योंकि कोई भी इंसान टूटे बगैर अजीम नहीं बना, कोई भी सल्तनत तूफानों के बगैर कायम नहीं रही, और कोई भी जहन फौलाद का नहीं बना जब तक इसने आग में से गुजर कर अपने आप को न परखा। तुम कहते हो ये मुश्किल है, अच्छा है, इसका मतलब है ये काम कर रहा है। मैं तुम्हें तसल्ली देने नहीं आई, मैं तुम्हें रुकने की इजाजत देने नहीं आई। मैं इस ताकत को जगाने आई हूं जो तुम्हारी कमजोरी के नीचे छपी हुई है। हार मानने वाले हार माने, डरपोक पीछे हट जाए, लेकिन तुम हरगिज हार ना मानो। तुम बहुत दूर आ चुके हो, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो, और जिस चीज के लिए तुमने जिदोजहद की है वो इस दर्द के बिल्कुल इस तरफ मुंतजिर है। तो तुम यहां नहीं रुकते, तुम यहां नहीं टूटते, तुम यहां बनते हो। अब अपने जहन के अंदर खड़े हो जाओ और दुनिया को अपनी खामोशी को उनके शोर से ज्यादा बुलंद सुना दो। ये तुम्हारी घड़ी है, आओ शुरू करें। जब रास्ता मुश्किल हो जाता है तो अक्सर लोग बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। वो अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद अभी सही वक्त नहीं, शायद मैंने काफी कोशिश कर ली। लेकिन मैं तुम्हारे इस हिस्से से बात करना चाहती हूं जो याद रखता है कि तुम कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें पीछे हटना सिखाया। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, दबाव रुकने का इशारा नहीं है, मुजाहमत सुर्ख बत्ती नहीं है। ये एक दरबान है, एक इम्तिहान है, एक मुकद्दस दहलीज है जिसमें से सिर्फ चंद लोग, तामीर करने वाले, फैसला करने वाले ही गुजर सकते हैं। और जो शख्स इसमें से गुजरता है वो वही शख्स नहीं रहता जो दाखिल हुआ था। वो मजबूत, तेज, हकीकी बन जाता है। यही मुश्किलात का मकसद है, तुम्हें इतना आतारना कि सिर्फ सच्चाई बाकी रह जाए। जब तक हर बहाना आग में जल ना जाए, जब तक तुम्हारा सिर्फ वो हिस्सा जिंदा ना रहे जो नाकाबिले शिकस्त है। सफिया नूर अलैन कहती हैं, मुखालिफ हालात तकदीर की पिघलाने वाली आग है। ये कमजोर इंसान को जला देती है और सिर्फ वो इंसान बाकी रहता है जो क़ियादत के लिए तैयार है। अजीम लोग किसी खास सहूलत से नहीं अलिफौट है। उनमें से बहुत से गरीब थे, मुस्तरद किए गए, शक किया गया, लेकिन जो चीज़ उन्हें मुमताज बनाती थी वो इस्तिकामत थी। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तेजी से फैसलाकुन अंदाज में हरकत की। जब दूसरे साए में छप रहे थे तो उन्होंने आगे से क़ियादत की। खौफ एक धुंध है और इंसान को आगे बढ़ना सीखना चाहिए चाहे वो देख ना सके। हो सकता है तुम इस वक्त अपना मुस्तकबिल वाज़े तौर पर ना देख सको, हो सकता है तुम थकावट की धुंध में हो, शकूक से घिरे हुए, लेकिन साफ सुनो, तुम फिर भी चलते हो, तुम फिर भी आगे बढ़ते हो, तुम फिर भी तामीर करते हो। क्योंकि जो शख्स वजाहत का इंतजार करता है वो कभी रहनुमाई नहीं कर सकता। जो शख्स कहता है मैं इस वक्त धकेलूंगा जब ये आसान हो जाए, वो कभी नहीं पहुंचता। बड़े ख्वाब रखने वाले हजारों थे, लेकिन कामयाब वही हुए जिन्होंने थके हुए, गलत फहमियों में घिरे हुए और दूसरों और खुद से शक किए जाने के बावजूद भी काम जारी रखा। उन्होंने पीछे हटने का दरवाजा कभी नहीं खोला। अगर तुम इस वक्त थके हुए हो, अच्छा है, इसका मतलब है तुम दान जंग में रहे हो। अगर तुम शक कर रहे हो, अच्छा है, इसका मतलब है तुम अपनी सलाहियतों की हदें बढ़ा रहे हो। अगर तुम दबाव में हो, अच्छा है, इसका मतलब है तुम कोई अहम काम कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगी, क्योंकि अभी हार मानना सिर्फ अपने मकासद से नहीं बल्कि अपनी शनाख्त से भी गद्दारी है। मैं जानती हूं तुम कौन बन रहे हो, वो शख्स जो आता ही रहता है, वो जो खौफ नहीं बल्कि ख्वाब को सुनता है, वो जो मकसद के लिए तकलीफ उठाना पसंद करता है बजाय दरमियाने पिन में आराम करने के। भीड़ को आराम करने दो, उन्हें शक करने दो, जब बोझ बढ़ जाए तो उन्हें चले जाने दो। लेकिन तुम हार नहीं सकते, क्योंकि ये आग जिसमें तुम हो ये तुम्हें बना रही है। और जब तुम इसमें से अलिफाटेओगे और तुम अलिफाटेओगे
तो दुनिया जान लेगी कि तुम खुशकिस्मत नहीं थे, तुम तोहफा नहीं थे, तुम बचाए नहीं गए थे। तुम्हें तो फौलाद की तरह पिघलाया और सख्ती से बनाया गया। ये वो लम्हा है जब तुम्हारी शनाख्त बदलती है, किसी जश्न के साथ नहीं बल्कि एक इंतखाब के साथ। जारी रखने का इंतखाब, बोझ उठाने का इंतखाब जब तुम्हारी टांगें कांप रही हो, पीछे ना हटने का इंतखाब। अजीम रहनुमा जब कौम को जंग से गुजार रहे थे तो उन्हें तालियां नहीं मिले। हर तरफ से हमला हुआ, मजाक आड़ा गया, बदनाम किया गया, धोखा दिया गया, लेकिन वो फिर भी खड़े रहे, खामोश, मरकूज, लचकदार। उन्होंने कौम का बोझ उठाया, इसलिए नहीं कि वो नाकाबिले शिकस्त थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि क्या करना है। यही तुम्हें बनना है। लंगर डाला हुआ, अपने मिशन से लंगर डालो, अपने मुस्तकबिल से लंगर डालो, इस शख्स से लंगर डालो जो तुमने कहा था कि तुम बनोगे। इस फैसले पर कोई तालियां नहीं मिलेंगी, कोई नाजरीन नहीं होंगे, कोई फौरी इनाम नहीं होगा, सिर्फ खामोशी और दर्द और तरक्की। लेकिन गलती ना करो, हर दिन जब तुम इस तूफान में से गुजरते हो, तुम एक ऐसी जिंदगी बना रहे हो जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। यहाँ एक बात है जो दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी। ज्यादातर लोग इस लम्हे से ठीक पहले हार मान लेते हैं जो सब कुछ बदल देता। वो एक गुफ्तगू दूर थे, एक क्लाइंट दूर थे, एक नई आदत दूर थे, एक और कोशिश, एक और काल, एक और सुबह की नज़्म, और उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल हो गया। ये तुम्हारे जहन में जल जाए, तुम ज्यादातर लोग नहीं हो, तुम दरमियाने नहीं हो, तुम एहसासात पर अमल नहीं करते, तुम आसानी की पैरवी नहीं करते, तुम मकसद की पैरवी करते हो, तुम ख्वाब की पैरवी करते हो, तुम एक ज़ाब्ते की पैरवी करते हो, और इस ज़ाब्ते में हार मानना वो शामिल नहीं है। अब मैं तुमसे सबसे अहम बात कहना चाहती हूँ। ये तब्दीली जो तुम चाहते हो, ये एक चिंगारी नहीं है, ये एक ताल है। ये रोज़ाना जान बोझ कर बिला नागा शनाख्त की तक़वियत है, जब तक कि ये नाकाबिले सवाल ना बन जाए। तुम ये एक बार नहीं सुनते और बदल जाते, तुम इसे इंस्टॉल करते हो। अजीम लोगों ने एक बात समझी, ताकत दोहराने से आती है। सफिया नूर अलैन कहती हैं, जो शख्स यकीन को जज्बात के साथ काफ़ी देर तक दोहराता है, वो हर महदूदियत को बदल देता है। तो मैं ये अब ताकत और हुत्मियत के साथ कहती हूँ, इस पैगाम को पीछे ना छोड़ो, अगली चीज की तरफ मत बढ़ो। ये तुम्हारी तरबियत है। तुम जागते हो, ये सुनो। तुम तन्हा चलते हो, इसके अल्फाज दोहराओ। तुम्हें शक महसूस होता है, उन लाइनों से इसे ओवरराइड करो, क्योंकि दोहराना बोरिंग नहीं है। ये वो छैनी है जो पत्थर को शक्ल देती है। अब मेरे साथ कहो पूरी ताकत के साथ, मैं अपने एहसासात की गुलाम नहीं हूं, मैं अपने फैसलों की पैरवी करती हूं, मैं जज्बात की इताअत नहीं करती, मैं मिशन की इताअत करती हूं। मैं खौफ महसूस करती हूं, शक महसूस करती हूं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती हूं क्योंकि मैं अपनी हालत की रहनुमाई करती हूं। ये तसल्ली के अल्फाज नहीं हैं, ये हुक्म है। हर बार जब तुम कमजोर महसूस करते हुए ताकत के साथ अमल करते हो, तुम फौलाद की रीढ़ की हड्डी बनाते हो, और वक्त के साथ वो खौफ जो कभी तुम पर हुकूमत करता था एक सरगोशी बन जाता है। वो शक जो कभी तुम्हें रोकता था गैर मुताल्लिक हो जाता है। वो हिचकिचाहट जो कभी तुम्हें जगह पर रखती थी नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब इसे कबूल नहीं करती। मेरे दोस्त, ये किसी तकरीर का इख्तिताम नहीं, ये एक नए इंसान की पैदाइश है, और ये पैदाइश एक फैसले से नहीं होती, ये दोहराने से होती है। तुम्हें ये अल्फाज दोबारा सुनने होंगे, उन सच्चाइयों को दोबारा बोलना होगा, इस पैगाम की तरफ वापस आना होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोजाना, जब तक कि तुम्हारा वो वर्जन जो हिचकिचाता था, जो हार मान लेता था, जो सुकड़ जाता था, जिंदा ना रहे। तो अब आखिरी बार कहो अपनी आवाज की पूरी ताकत के साथ, मैं तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं, मैं तैयारी को दोहराती हूं, मैं ताकत तलाश नहीं करती, मैं इसे बोलती हूं, मैं एक बार नहीं सुनती, मैं इसे रोजाना जीती हूं। ये तुम्हारा आखिरी लफ्ज है, तुम्हारा आगाज है, तुम्हारी नई ताल है, तुम्हारी दोबारा पैदाइश है। और अब शुरू से वापस जाओ और दोबारा शुरू करो, चलते रहो।
और हरगिज हार ना मानो। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपए है। उम्मीद है आप जरूर लेना पसंद करेंगे क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।